Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। और इस वक्त जो मैच जारी है वो है नमीबिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। शारजा में ये मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड को शुरुआत में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी 77 रन्स की बिटवीन जिमी नीशम एंड ग्लेन फिलिप्स, जिसमें फिलिप ने बनाए 39 और नीशम ने बनाए 35 एंड दे मैनेज टू स्कोर 163 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो एक बड़ा अच्छा टोटल बन गया है नमीबिया के खिलाफ, वरना बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि कहीं न्यूजीलैंड ये मैच हार तो नहीं जाएगा, कहीं अपसेट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं दिखता। चेस करते हुए नमीबिया का स्कोर है 23, 5वें ओवर का खेल जारी है और अब तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। आज के दिन दूसरा मैच जो खेला जाएगा वो होगा इंडिया और स्कॉटलैंड के दरमियान दुबई में, और इंडिया के लिए हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सामने कोई भी अपोजिशन हो, बहुत ज़्यादा अच्छा खेलना होगा अगर कोई चांसेस जो बचे हैं वो आगे रखने हैं। तो दोनों के लिए स्टोरीज बहुत डिफरेंट है। सारा कंट्रोल न्यूजीलैंड का अपना अपने हाथ में है कि उनको जो मैच खेलना है वो जीतना है। न्यूजीलैंड के अलावा अगर भारत की बात की जाए, जिनके लिए एक बड़ी आगे की जंग है सेमीफाइनल में पहुंचना, उन्होंने अपने भी जीतने हैं और दुआ ये करना है कि न्यूजीलैंड भी अफगानिस्तान से हार जाए। तो ये सिचुएशन है। पॉइंट्स टेबल पर भी हम नजर डालेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में चैंपियन कैप्टन यूनुस खान और SBT यानी कि शोला बयां तनवीर अहमद, और स्काइप के थ्रू हमारे साथ होंगे आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, जिनके होने से माहौल बड़ा खुशगवार हो जाता है। हम बड़े मजे मजे की बातें भी यहाँ होती हैं, क्रिकेट से हटके भी हो रही होती हैं। तो वेलकम टू द शो एवरीबॉडी। और शाहिद भाई के आने से मिठाइयों की खुशबू भी आती है, की खुशबू आ रही है। पाकिस्तान जीतता है, शाहिद भाई का मूड अच्छा हो जाता है। और जैसे जैसे चारों तरफ खुशियां हैं, मिठाइयां हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और जिस तरह हमारी कैंपेन चल रही है अमेजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमेजिंग। सारा पाकिस्तान, अगर हम इवन यूएई की बात कर लें तो जितनी खुशी इस वक्त पाकिस्तान में, यूएई में, इससे पहले देखने में बहुत कम आई। अच्छा, न्यूजीलैंड की तो बेहतर परफॉर्मेंस हो गई। थोड़ा पसीना आपका जो है वो आ रहा है, वो क्या मैच की वजह से? अभी भी पसीना आ रहा है। और SBT ने मुझे बहुत आज ट्रेनिंग कराई, बहुत दौड़ाया मुझे आज। अच्छा, ये एक शाहिद भाई को भी बता दें कि मैच तो चल रहा होता है, साथ साथ इनकी अपनी ट्रेनिंग रनिंग वगैरह चल रही होती है, और मुझसे ये शाम में करवा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं घर जाके रनिंग किया करें। तो जी तनवीर भाई, कैसा देख रहे हैं मैच को? ये मैच को तो देख रहे हैं, लेकिन शाहिद भाई को भी देख रहे हैं। शाहिद भाई बड़े खुश होते हैं क्योंकि इस दफ़ा लगता है शाहिद भाई ने बड़ा प्लान किया हुआ कि तनवीर को कुछ ना कुछ बातें मारनी है इनको। वो देखिए, शाहिद भाई जैसे ही आते हैं और हम स्क्रीन पे आते हैं तो शाहिद भाई की जो मुस्कुराहट है वो खिलखिला उठती है। और खास तौर पे जब वो SBT को देखते हैं, अपने एक क्या वो डायमंड कहा था शाहिद भाई, हीरे अपने छोटे वाले हीरो को देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है शाहिद भाई का। छोटे वाले हीरो को खूब चिपकाई जा रहे हैं आप। शाहिद भाई, क्या वाकई आप कुछ सोच के आए आज तनवीर के लिए? नहीं, मैं तो जो भी कहता हूँ फिलबदी कहता हूँ, एकदम से आमद होती है और मैं कह देता हूँ। लेकिन ये SBT बहुत अच्छा मुझे लगा और मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराहटें बिखेरनी चाहिए। हमारा मुल्क जिन मसाइल से गुजर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अगर हम मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, यूनुस जैसा रोल मॉडल मुस्कुराहटें बिखेरेगा, आग बरसाता हुआ तनवीर अगर मुस्कुराहटें बिखेरेगा, और आप जो सबको चुटकियां चुभोते हैं नजीब, वो सब मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, तो हमें मुस्कुराहटों की जरूरत है। हमारी टीम अच्छा कर रही है, अल्लाह करे कि कब जीत के जाए तो पूरे कौम को जो है जो खुशियां मिलेंगी, जैसे 2009 में यूनुस खान और उसकी टीम ने दी थी। तो अल्लाह करे कि कब जीते हैं और फिर थोड़े बहुत लोगों को खुशियां मिले, और खुशियां मिलती हैं तो लोग जरा थोड़ी उनकी तस्कीन होती है। बिल्कुल सही है। और जैसे शाहिद साहब बात करें, पॉइंट्स टेबल पर हर मैच जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए बड़े मजबूत पोजीशन में है ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में अभी भी कुछ मसला है, न्यूजीलैंड, भारत और अफगानिस्तान के बीच में अभी सिचुएशन फंसी हुई है, पाकिस्तान ऑलरेडी थ्रू। जी हाँ, तो ये है सिचुएशन। इसके साथ ही हम पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालते हैं। पहले देखते हैं ग्रुप 1 में क्या चल रहा है। ग्रुप 1 में इंग्लैंड इज ऑन टॉप, 4 मैचेस 4 कामयाबी, 8 पॉइंट्स, 3.183 का नेट रन रेट। लेकिन तनवीर अहमद को अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि ये क्यों सेमीफाइनल में नहीं गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका अब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। दोनों में से कौन जाता है ये पता चल जाएगा कल के मैचेस के बाद। तो ये है सिचुएशन। शाहिद साहब, योर थॉट्स ऑन ग्रुप 1?
देखिए इंग्लैंड क्लियर फेवरेट नजर आ रहा है और उनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया पीक कर रहा है, बिल्कुल राइट टाइम पे उन्होंने पीक करना शुरू किया है। उस तरह जिस तरह वो कम स्कोर बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कल जिस तरह बांग्लादेश के साथ एक रिजॉल्व के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ मैच जीता कि 6.2 ओवर्स में वो टारगेट अचीव कर लिया और अपना नेट रन रेट भी ऊपर कर लिया। तो वो टीम सही टाइम पे जो पीक करती है वो खतरनाक होती है और सेमीफाइनल में हमें मिलेंगे तो हमें बहुत मोहतात होकर उनके खिलाफ खेलना पड़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका अगर इंग्लैंड को हरा दे तो इंग्लैंड नंबर 2 हो जाए और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो जाए, जिसका कि काफी हद तक इम्कान है। और फिर ऑस्ट्रेलिया अपना वेस्ट इंडीज का मैच भी उसी हिसाब से खेलेगी कि पाकिस्तान को या तो अवॉइड करे या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी। तो ग्रुप 1 में इंग्लैंड और मुझे ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स लग रहे हैं सेमीफाइनल में। शायद साहब आपको आइडिया नहीं है, जब आप इंग्लैंड के कटने की बात करते हैं तो जो तनवीर की यहाँ लुक होती है ना चेहरे पे वो आपको मैं प्राइसलेस है वो जी तनवीर। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे तो हैरानगी हो रही है कि इंग्लैंड अभी तक नहीं पहुंचा। उनके 8 पॉइंट्स हैं, रन रेट उनका देखें, हार भी जाएं फिर भी पहुंचे हुए हैं। अब वो बात की बात है कि पहले पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं, लेकिन जो टीम 5 मैचेस में से 4 मैच जीती हुई हो, क्या वो एक मैच हारने से सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगी? मुझे तो नहीं समझ आ रही थी। बैड लक होगा, बहुत बड़ा बैड लक होगा। दूसरा ये दूसरी टीमें इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ ऐसे ही थोड़ी कहा जा रहा था। ठीक है, उसके दूसरी टीमें भी उतना ही अच्छा खेल रही देखिए, हैं। आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में मुकाबला बोले तो समझ भी आती है, लेकिन इंग्लैंड में कोई रन रेट भी उनका देखो ना कितना ज्यादा है। इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है, मुझे कोई भी ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो अब जाएगा। आप ये मत मुझे बोलें कि मेरी और आपकी प्रोग्राम में भी बहस होती है और ट्विटर पे भी बहस हुई आज सुबह। आपने बोला क्या इंग्लैंड पहुंचेगी, मैंने उस पे भी मतलब यानी स्माइल मैंने दी और वो वाली स्माइल की आंखों से पानी निकल रहा था। शायद कि साहब भाई कल क्यों नहीं पहुंचेगी, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मुझसे पूछा, मैंने कहा फिर फाइनल के दिन ही बताएंगे आपको पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। शायद भाई आप कह दें आपके चक्कर में इतना मसला हो रहा है, आप कह दें पहुंच गई है। दरअसल मसला ये होता है कि हमें ये देखना होता है ग्रुप की और टीमें 4 विन पर आ सकती हैं या नहीं आ सकती। तो 4 विन पे साउथ अफ्रीका भी आ सकती है, 4 विन पे ऑस्ट्रेलिया भी आ सकती है और 4 विन पे तनवीर की जो टीम है इंग्लैंड, वो 4 विन पे रुक भी सकती है। और वो आखिरी बुरा मैच अगर खेलें, एक बुरा मैच आपको पूरा आपका टूर्नामेंट तबाह कर सकता है। तो अगर इंग्लैंड आखिरी मैच बुरा खेलेगी तो इंग्लैंड बाहर भी हो खेलेगी, तब खेलेगी। देखिए तभी तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत बुरा खेलेगी। क्वालीफायर इसीलिए तो नहीं ये लगा। कबूलियत की घड़ी ना हो। अगर ये ऐसा हो गया और टीम इंग्लैंड बाहर हुई तो यहाँ आंसू की नहर बह जाएगी। हमारा फ्लोर पे बहुत मसला हो जाएगा। हमें पिछले दिनों भी कराची में मसला हुआ था और ARY के मेन हेड ऑफिस में मसला हो जाएगा। जो यहाँ पे आंसू उन आंसुओं में शोले भी होंगे, शोले भी आंसुओं में होंगे। अच्छा यूनुस भाई, थोड़ी सी टेक्निकल बात भी यहाँ से हम करते हैं कि जिस तरह से कल ऑस्ट्रेलिया ने खेला, व्हाट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। उनको हर चीज़ का आइडिया था, कितने पे आउट करना है, कितनी जल्दी बनाना है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पूरा प्लान करके खेला। दूसरी तरफ जो शाहिद साहब का एंड का जुमला था कल के प्रोग्राम का कि क्वालिफाई वो डिफेंडिंग चैंपियन का अगर बुरा हाल हो तो पूरा ही बेड़ा गर्क हो, तो वो हो गया, यही नजर आ रहा होना चाहिए। लेकिन अभी फिर भी क्योंकि एक मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का होना है और हमने हमेशा देखा है कि वेस्ट इंडीज ऑन हो ना हो किसी और के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर। ये बड़ी पुरानी उनकी आप कह सकते हो कि ये आज की नहीं, ये सदियों पुरानी उनकी ऐसे रिवायत है। उनके ऐसे क्लैशेस होते थे। अगर हम देखें प्रीवियस भी देख लें, विव रिचर्ड को लेके और उनके ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े बॉलर्स थे, बड़े बड़े बैट्समैन थे, हमेशा उनकी एक चलती है। तो आई होप कि इस वक्त जो हम कहते हैं वेस्ट इंडीज जो स्लीपिंग जायंट है वो स्लीपिंग जायंट ही बना रहे। और वो जिस तरह उनकी कैंपेन है, हमें नहीं बोलना चाहिए लेकिन वो हमारे लिए बेहतर होगी। ये ना हो कि फिर उसमें कुछ अगले मैच में वो आके ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर दे और फिर हम यहाँ बैठ के मतलब ये हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, इंग्लैंड से खेल रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि हमारे खिलाफ बेशक कोई भी टीम आ जाए, जिस तरह पाकिस्तान टीम इस वक्त खेल रही है, सारे टिक ऑलमोस्ट जो है, सारे बॉक्सेस ऑलमोस्ट टिक हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, ये अच्छी टीमों में से है। तो उम्मीद यही है कि ये हमारे खिलाफ अगर आए तो हम अच्छा खेलें। लेकिन जो भी टीम आए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनल में ज़रूर पहुंचें। हम फाइनल में ज़रूर पहुंचे और वहाँ भी यही परफॉर्मेंस लेके जाएं। जी तनवीर, देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात हम कल भी कर रहे थे और जिस तरह इनकी फॉर्म वापस आ रही है, जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की है, हमने कल भी बात की थी कि उनको कॉन्फिडेंस जितना आता चला जाएगा वो उतना अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी वो जैसी क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए फॉर्म में आना बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह फिंच ने बैटिंग की और 6-7 ओवर में उन्होंने कल रन्स ख़त्म कर दिए, 6.2। जी बिल्कुल। तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। और आपको पता है T20 क्रिकेट में
नया बॉल अच्छा करेंगे तो आपकी टीम की अच्छी पोजीशन है, अच्छी बैटिंग करेंगे सर्कल में तो आपकी टीम की पोजीशन अच्छी होती है। तो अगर उनकी फॉर्म अच्छी आई तो ऑटोमेटिकली जो नीचे के रन प्लेयर्स हैं इनके ऑस्ट्रेलिया के, वो अच्छा करते चले जाएंगे। देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया की बात इस वजह से करते हैं कि उनकी फॉर्म वापस नहीं आनी चाहिए, कि पाकिस्तान से हो सकता है उनका मैच है, और वो जैसी क्रिकेट खेलते हैं वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे प्लेयर्स, हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन फॉर्म में तो अच्छे हैं, लेकिन जब इनके सामने खेलेंगे और इनकी जो सोच होती है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलें जाते ही, हिस्ट्री ये कहती है ना कि History आईसीसी के कहती है। इवेंट्स में ये क्या जबरदस्त बिग मैच पे कैसा टर्न हो जाता है, बिल्कुल हिस्ट्री यही कहती है। जीत छीन लेते हैं और सामने वाली टीम इनको से। देखिए, हमेशा कोई भी दुनिया का प्लेयर जो है ना, वो जब अटैकिंग क्रिकेट खेलता है उसको आउट होने से डर नहीं लगता है, और जब उसकी फॉर्म वापस आती है तो वो तो ऐसे लगता है कि मैं तो हर बॉल पे शॉट्स और वो लगता है कभी फॉर्म से बाहर था ही उसको नहीं। परवाह ही नहीं हाँ, होती। सही है। तो ये हमें कहीं ना शायद कहीं शायद साहब आपसे मैं मैं वेस्ट इंडीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि ये टीम क्या ये दे आर पुशिंग इट टू मच? ये एक अचीवमेंट्स तो इनकी बहुत है, लेकिन इट्स टाइम टू मूव ऑन। अब नए प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक जैसी स्पीड के 120 125 वाले फास्ट बॉलर्स और वही एक तरह के माइंडसेट वाले हिटर्स जो कि अब सारे एजिंग हो गए हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। क्या नए टैलेंट की तरफ जाना होगा? बिल्कुल जाना होगा वेस्ट इंडीज को नए टैलेंट की तरफ। और इस टीम का सिलेक्शन, इस टीम का आप सिलेक्शन देखिए, रवि रामपाल Exactly. कितने फिटनेस में उनके इतने वीक हैं। उनको सिर्फ एक सीपीएल की अच्छी परफॉर्मेंस पे, जिसके स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं होता सीपीएल का, उसकी परफॉर्मेंस पे उन्हें टीम मिला है। शेल्डन कॉटरेल जो हमेशा से टी20 के अच्छे बॉलर हैं, आउट करके सलूट मारते हैं, उनको कैसे रिजर्व में रख सकते हैं? जेसन होल्डर पहले रिजर्व में थे। इनका एक और बहुत अच्छा ऑलराउंडर है ओडियन स्मिथ, वो बड़े लंबे लंबे छक्के मारता है, अच्छी 140 प्लस फास्ट बॉलिंग करता है। वो कैसे टीम से बाहर रसल होता से है? मिलाया जाता है उसको। शर्फन रदरफोर्ड जो इतने अच्छे प्लेयर हैं, छक्के मारते हैं लंबे लंबे। अभी पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने पिशावर जल्मी के लिए, उससे पहले कराची किंग्स के लिए दी। वो कैसे टीम से बाहर हो सकते हैं? तो उनकी सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम था। उनके बड़े एजिंग प्लेयर थे। आप टोटल 4 मैच उठा के देखें, उनका जो बैट्समैन टॉप स्कोरर है वो हेटमायर है। 100 रन उसने बनाए, जिसमें एक इनिंग में 81 बनाए। 99 निकोलस पूरन ने बनाए, वो उसमें भी एक ही इनिंग में उन्होंने 40 कुछ प्लस किया था। तो उनके बैट्समैनों ने रन नहीं बनाए, बॉलर्स ने विकेटें नहीं ली। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो रिप्लेसमेंट आए थे अकील हुसैन, उन्होंने 4 आउट किए, बाकी किसी के 2-2 आउट हैं। 4 मैचों में 2-2 आउट फास्ट बॉलर के, तो वो चलता नहीं। और यहाँ उन्होंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि हार्ड हिटिंग करेंगे, हर बॉल को मारेंगे, वो यूए की विकेटों पे नहीं चलती। यूए की विकेटों पे आपको अपने विकेट साथ में रखने पड़ती हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने किया नामीबिया के मैच में। और वेस्ट इंडीज की ये पूरी जो कैंपेन है सम अप होती है कि बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। और मैंने जिस तरह कहा था कि अगर बेड़ा गर्क होना है तो सही से हो, तो श्रीलंका से भी हार गए। इतनी यंग टीम श्रीलंका, उन्होंने उनको हराया। बिल्कुल सही है। अब सियासत भी बहुत है वेस्ट इंडीज में। सियासत भी बहुत है। अभी आप देखिए ना, क्रिस गेल की क्या फॉर्म है जी। वो अभी भी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर रहे। वो ये चाह रहे हैं तो मैं पता नहीं 139 साल तक खेलना चाहता हूँ, तो वो गलत है। आप बोज बने हुए। अच्छा, साथ साथ हम वेस्ट इंडीज आई थिंक कटली अमरोज थे, जिन्होंने उन्होंने कहा भी था बात कि बोली बोझ कि बन रहे क्रिस हैं। गेल जो है बोझ बने हुए हैं। अच्छा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बात हो रही है तो नाजरीन आपको यहाँ अपडेट कर दें कि वेस्ट इंडीज के चैंपियन ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 40 टेस्ट, 164 वनडे और 90 टी20 इंटरनेशनल में इन्होंने नुमाइंदगी की है। ब्रावो एक्चुअली अ चैंपियन। नहीं, बिल्कुल चैंपियन। जहाँ जहाँ उन्होंने जब अपनी टीम को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और फिर ख़ास तौर पे जब वो लीग्स खेलने जाते हैं तो वो वहाँ के स्टार प्लेयर होते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे पीएसएल के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली और बहुत नाम किया पीएसएल में, अपना भी और पीएसएल का भी। तो आई होप कि उनका आखिरी मैच अच्छा जाए और यादगार उनको बना के वो रिटायर हो यहाँ से। बिल्कुल गुड क्रिकेटर है। हाँ। और लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस करते हैं, दुनिया की हर लीग खेलते हैं। वेस्ट इंडीज़ से भी जितने मैचेस खेले, मतलब उन्होंने एक नई डिफरेंट चीज़ की थी, शुरू की, जो फिर सब ने मतलब इनके दौर में फिर औरों ने भी करनी शुरू की, जो राउंड द विकेट आके वो लास्ट ओवर करते थे ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स या स्लो वन। वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ की, क्योंकि पहले हम देखते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन टी20 क्रिकेट में ये चीज़ें हमें राउंड द विकेट बॉलिंग करना नज़र नहीं आती थी। तो मेरे ख्याल में वाकई आपने जो बोला, जो चैंपियन है, और गाना भी उन्होंने जो बनाया, चैंपियन गाना उन्हीं पर सूट करता है। यहाँ ले थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और फिर ग्रुप 2 के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again in our special transmission. जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड और नमीबिया के दरमियान इस वक्त मैच जारी है. नमीबिया का स्कोर 10 ओवर के बाद 56 for 3 and they are chasing 164 का टारगेट है इनके लिए. इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप 2 के हवाले से बात करें और पाकिस्तान के हवाले से बात करें, कल के विनर अनाउंस कर दें और आज का सवाल भी आपको बता दें. जो कल हमारा सवाल था वो था T20 इंटरनेशनल में इनिंग्स का सबसे बड़ा स्कोर क्या है. तो अफगानिस्तान ने इनिंग्स में सबसे ज़्यादा स्कोर 278 रन्स आयरलैंड के खिलाफ बनाया था और सही जवाब देने वाले हैं सफ़ान बेग कराची से, शाजेब आरिफ कराची से, मोहम्मद उस्मान लाहौर से और बिलाल खान कराची से. आप सबको एक ज़बरदस्त सा बैट बहुत बहुत मुबारक हो. आप भी अगर बैट जीतना चाहते हैं और हमारे सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो आज का सवाल नोट कर लीजिए. T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का एजाज़ किस टीम के पास है? सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का एजाज़ किस टीम के पास है? अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, अपना जवाब लिखिए, स्पेस दीजिए, अपने शहर का नाम, अपना नाम और शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे. तो आप भी जीत सकेंगे एक ज़बरदस्त सा बैट हमारी तरफ से. मूविंग ऑन, नज़र डालते हैं अब ग्रुप 2 पे. जी हाँ, ग्रुप 2 और ऑब्वियसली सबसे अच्छा लगता है देख के. लगता नहीं है कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. कभी ऐसा मुझे तो अपनी ज़िंदगी में याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, चारों जीते, क्वालिफाई किया स्ट्रेट अवे 8 पॉइंट्स के साथ, नेट रन रेट 1.06 और अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे है बिकॉज ऑफ देयर नेट रन रेट 1.4. साथ में न्यूजीलैंड जो है वो 3 मैचेस यानी कि अभी चौथा मैच चल रहा है जिसके बाद इनके भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे नेचुरली. और इंडिया के लिए अब सर्वाइवल की गेम सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे और इंडिया अपने सारे मैच बड़ी अच्छी तरह से जीते. यूनुस भाई, इस सिचुएशन को देखते हैं, इस ग्रुप को देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? सिवाय मतलब इसके अलावा कि पाकिस्तान पे आपको बड़ा प्राउड फील होता है, लेकिन उसके अलावा क्या फीलिंग आती है? फीलिंग बहुत अच्छी है. जैसे हम सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह खेल रही है इसी तरह खेलना चाहिए और ख़ासतौर पर इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये फॉर्मेट हम पहले भी बहुत अच्छा कर चुके हैं. बारहा इसके फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, टॉप 4 में पहुंच चुके हैं. तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे ही खेलना चाहिए जिस तरह अभी हमारी टीम खेल रही है. और ये हमारा खास है कि T20 में हमने बहुत सारे वंडर्स किए. हमारे प्लेयर्स की बात करें, हमारे बॉलर्स की बात करें तो टॉप रैंकिंग में मौजूद हैं. रन्स भी ज़्यादा किए हुए, विकेट्स भी हमारे पास है. मेरे ख्याल से अगर मैं चाहूँ तो हर दूसरा तीसरा वो वर्ल्ड कप जो है वो हमारे पास होना चाहिए इसका. क्योंकि जितने हमारे परफॉर्मेंस जिस तरह से हम खेलते हैं, 7 में से 5 सेमीफाइनल्स में हम पहुंच चुके हैं, 2 दफ़ा फाइनल में पहुंचे हैं. फाइनल हमने बड़ी ज़बरदस्त हमारी परफॉर्मेंस है. कैसा देखते हैं? देखिए, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती हैं हमारी और इवेंट्स में जितने भी वर्ल्ड कप के इवेंट्स हैं उसमें हमारी जो परफॉर्मेंसेस अगर हम देखें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस होती हैं. जिस तरह आपने बात की कि इस दफ़ा हमें पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान टीम 4 मैच खेली और चारों जीती है. लेकिन अगर हम और इवेंट्स में भी देखें, ऊपर नीचे भी होते हैं, कोई मैच जीतते थे, कोई हारते थे, लेकिन हम सेमीफाइनल क्वालिफाई हम करते थे. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मैं एक नेचुरल टैलेंट की बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा. हमारे पास नेचुरल टैलेंट है और बहुत अच्छा है और आता रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं और सेमीफाइनल फाइनल हम क्वालिफाई करते हैं. फिर जब बड़ा मैच आता है कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ हम कर जाते हैं जिसकी वजह से फिर हम लोग सोचते हैं कि ये हमने गलतियाँ क्यों की हैं. अब ये इस इवेंट की बात हम करते हैं, हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, बहुत मज़ा आया, अच्छी टीमों को हराया भी, न्यूजीलैंड को, इंडिया को. अब सेमीफाइनल जब आया, ये हमें भी पता है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है. हालांकि प्रेशर आना नहीं चाहिए क्योंकि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं. हमारे से ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर होगा जो हमारे साथ सेमीफाइनल खेलेगा. लेकिन बड़े मैच में हमें पता नहीं क्या हो जाता, हम कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग कर जाएंगे, क्रूशल कैच छोड़ देते हैं, बैटिंग बहुत गलत कर जाते हैं, बॉलिंग में कोई ना कोई ऐसी बॉलिंग कर जाते हैं, मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से मैच हमारे हाथ से शाहिद साहब, क्या निकल इस बार ऐसा तो नहीं होगा जो तनवीर के खदशात हैं कि हम जो है वो बड़े मैच में जाके फंस जाएं या कुछ बड़ा एरर कर दें जिससे हम वापस ना आ सकें? पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस तो बड़ी शानदार है, मोराल भी वो टीम का बड़ा हाई है. बाकी आप बताएं.
देखिए, कोचेस बार बार ये कह रहे हैं कि आपने अपने कदम जो है वो जमीन पे रखने हैं, और जब आप अपने कदम जमीन पे रखते हैं, आप ऊंचा नहीं उड़ते, आप ये नहीं सोचते कि आपने 5 के 5 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं जैसा कि पाकिस्तान की टीम करने जा रही है। तो ये जब आप नहीं सोचते, आप ये सोचते हैं कि नहीं, हर मैच नया मैच है, सेमीफाइनल नया मैच होगा, सेमीफाइनल नॉकआउट मैच है, अगर हमने इसमें खुदा ना खास्ता बराबर अच्छा नहीं किया तो हमें अगला चांस नहीं मिलेगा। हाँ, ग्रुप मैचेस में आपको ये था कि अगर खुदा ना खास्ता गलती होती है, अच्छा ना करें, तो आपके पास एक चांस और होता है, सेमीफाइनल में कोई चांस नहीं होगा। ये सारी चीजें कोचेस को बतानी होंगी। सकलैन इस टीम को बड़ा अच्छा लीड करके चल रहे हैं, ज्यादा मतलब बोलते नहीं, वो अपनी बस खास चीजें रखते हैं, प्लानिंग देते हैं, स्ट्रेटेजी देते हैं। मैथ्यू हेडन का बड़ा अच्छा रोल है, वर्नन फ्लेंडर का बड़ा अच्छा रोल है, तो बाबर आजम का रोल बड़ा अच्छा है। तो ये सारे लोग मिलके चला रहे हैं, और बार बार बावर कराना पड़ेगा अपनी टीम को कि देखें, सेमीफाइनल और फाइनल ये 2 मैच हैं जो नॉकआउट मैच होते हैं। पाकिस्तान की टीम 9 वर्ल्ड कप आप याद कर लें, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान ने अच्छा खेला था, और पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल के फाइनल में गलत डिसीजन, गलत मतलब टोटल दिया, बहुत ही कम रन बनाकर पाकिस्तान की टीम फाइनल हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारी चीजें ही आपको गौर करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा बार बार अपने खिलाड़ियों को। बिल्कुल सही है। और जहां पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात हो रही है तो बाबर और रिजवान की बात करते हैं। बाबर और रिजवान सबके लिए बड़ा ख़तरा बन गए हैं, ऑपोजिशंस जो हैं वो इनसे परेशान हैं, और बाबर ने तो T20 का नंबर 1 रैंकिंग में स्पॉट भी हासिल कर लिया है, रिजवान भी कमाल कर रहे हैं। इन दोनों की परफॉर्मेंस, जी यूनुस भाई कैसा देख रहे हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस को? और बहुत ज़्यादा हम इन पे डिपेंड करते हैं, हमारी बैटिंग की बैकबोन बाबर है, और रिजवान ने अब उनका साथ देना जो शुरू किया है, तो उससे पाकिस्तान टीम जो है वो और कॉन्फिडेंट फील कर रही है। जी बिल्कुल, अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों हमारी जान है और टीम पाकिस्तान की भी जान है। मेन प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, सारे फॉर्मेट खेलते हैं और फॉर्म बहुत अच्छी है, और अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से इनकी फॉर्म अच्छी है। मेरे ख्याल से जिस रोल ये निभा रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर एक आउट होते हैं तो दूसरे बैट्समैन वो कोशिश करते हैं कि 10, 12, 15 ओवर खेलें, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सारे फॉर्मेट खेलते हैं तो परेशान नहीं होते। और ख़ास तौर पर जिस तरह लास्ट मैच खेले, टफ़ कंडीशन थी अबू धाबी की, टॉस जीत के खुद एक मुश्किल पिच पे हमने बैटिंग की, टफ़ कंडीशन थी, 10 ओवर में कोई ख़ास रन नहीं थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में 130 रन बनाए हमने। मेरे ख्याल से यही एक मैच्योर, एक अच्छे प्लेयर की, और ख़ास तौर पर वो प्लेयर जो सारे फॉर्मेट खेलते हैं। तो इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि ऐसे प्लेयर होने चाहिए जिनके पास सिर्फ हार्ड हिटिंग बैटिंग ही ना हो, उनके पास क्वालिटी ऑफ बैटिंग भी ज़रूर हो। तो यही लग रहा है हमारे पास इस वक्त हम अपनी टीम की तरफ देखते हैं तो दोनों तो हमारे बैकबोन है, लेकिन एक और अच्छी बात हमारी टीम के साथ ये हुई है कि एज अ टीम बहुत अच्छा खेल रही है। हमने फास्ट बॉलिंग देखी, फास्ट बॉलर्स ने 2 मैन ऑफ द मैच लिए, उसके बाद 2 बैट्समैन ने, आसिफ अली ने जिस तरह नीचे से आके बैटिंग की, उन्होंने 7-8 बॉलों पे मैन ऑफ द मैच हुए। उसके बाद जिस तरह लास्ट मैच में मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम का सिर्फ यही नहीं कि बैटिंग अच्छी है, बल्कि अगर हम अपनी टीम की बात करें तो फील्डिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। उसके बाद एक और जो शोभा जो बात कर हम समझते थे कि शायद इसमें हम लैग करते, कैप्टनसी अमेजिंग कैप्टनसी। और हम बाबर आजम के लिए बात कर रहे थे कि यंग कैप्टन है, रिसेंट पास में कैप्टन बने, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह वो आके बात करते हैं, जिस तरह वो फ्रंट से लीड करते, उनकी परफॉर्मेंस तो पहले भी ऐसी थी, लेकिन अब वो जिस तरह डिसीजंस करते हैं वो टाइमली बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये 2 ही प्लेयर नहीं है, और भी एज अ टीम भी बहुत अच्छा खेल लिया। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to a special transmission for ICC T20 World Cup 2021, 86 for 4। अब से कुछ देर पहले तक नमीबिया का स्कोर था। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, और शाहिद साहब अगला सवाल जो आपसे करना चाह रहा हूँ वो है, रमीज़ राजा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने 14 नवंबर को दुबई में ही होंगे, और वजह यह है कि 16 नवंबर को इजलास है, और उसमें नेक्स्ट सर्किल की मेज़बानी की बहुत सारी बातें चल रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान अप्रोच कर रहा है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या ये कुछ हमें मिल सकता है, कुछ चीज़ें जो हैं उसकी होस्टिंग हमें मिल सकती है? देखिए, पाकिस्तान आईसीसी के 6 इवेंट्स की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान ने बिडिंग की है, और इसका फैसला होना है। पाकिस्तान ने कुछ इवेंट्स यूएई के साथ, कुछ इवेंट्स श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मेज़बानी की पेशकश की है।
क्या फैसले होते हैं, इसलिए कि पिछली साइकिल में सारे टूर्नामेंट्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ले गए थे बिग 3, तो इस दफा दूसरे मुल्कों को मिलने का भी चांस है। और आईसीसी की बोर्ड मेंबर्स में एक आवाज उठी है कि नहीं, पिछली दफा बिग 3 को ज्यादातर इवेंट्स मिल गए थे, तो इस दफा छोटे मुल्कों को भी इवेंट्स मिले, इसलिए कि जब तक छोटे मुल्क और दूसरे मुल्क मेजबानी नहीं करेंगे वहां पे क्रिकेट को फरोग नहीं मिलेगा। और कुछ एक दो एसोसिएट मुमालिक को भी मजीद क्वालिफाइंग राउंड्स और एक मेन इवेंट, या तो वो आईसीसी का जूनियर इवेंट होगा, वो किसी एसोसिएट कंट्री को मिलने का इम्कान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ साथ रहे। जल्दी से हम अपने एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन सा नौजवान फास्ट बॉलर तनवीर से टिप्स मांग रहा है इन टैंगो की टिप्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजुर रहमान है। तनवीर भाई से ये सवाल है कि जब मैं बॉलिंग करता हूँ मेरे से नो बॉल हो जाता है, तो मैं अपने स्टाइल कैसे चेंज करूँ? जी, माजुर रहमान से नो बॉल हो जाता है, वही कैमरा है। अभी आपने ब्रेक से पहले भी मुझसे पूछा था, कंफर्म कर लें। माजुर रहमान, माजुर रहमान। देखिए, बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं, वो मुझसे नेट्स में भी पूछते थे कि मेरा नो बॉल बहुत ज़्यादा होता है। उसके मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें ये बताता हूँ, पॉइंट्स जो होते हैं। देखें, अगर आप मेरे पाँव की तरफ कैमरा लेके आएँ, बहुत से बॉलर्स ऐसे हैं कि उनका जो रनअप लेने का जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट होता है। कोई जो है वो ये जो फ्रंट वाली जो लाइन होती है, जो नो बॉल वाली लाइन होती है, वो यहाँ से जंप लगा के बहुत बड़ी जंप लेते हैं, फिर वो मार्क लगाते हैं, फिर यहाँ से अपना रनअप स्टार्ट करते हैं। कोई बॉलर्स ऐसे होते हैं जो ये पीछे वाली जो जंप जहाँ से लेते हैं वो वाली लाइन है, वहाँ से कभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से अपना जो रनअप है वो उसको वो लेके जाते हैं जितने यार्ड्स का होता है। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप ये नहीं सोचें कि बहुत बड़ा रनअप हम लेंगे तो हम गेंद तेज़ करेंगे। आप अगर बैलेंस रख के चल सकते हैं, आपका रनअप जो है वो छोटे रनअप में कम यार्ड्स के साथ अगर आप उसको बैलेंस करके चलते जाएंगे तो आपकी नो बॉल भी नहीं होगी। अब आपका जो कोच है वो उससे आप डिस्कस करें कि मेरा जो नो बॉल है वो क्यों हो रहा है, तो वो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसमें टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया, ऐसी हैं और बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, इस पे आपके वैल्यूएबल टिप्स जो है उनको मिल गए। जल्दी से यूनुस भाई मुझे बता दें, इंडिया स्कॉटलैंड क्या नजर आ रहा है जल्दी से? इंडिया फेवरेट लग रही है, सभी को लग रहा है कि इंडिया फेवरेट है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।